Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. Hope you are doing well. मैं हूं अमजद मिनहास और आपके साथ ADC पार्ट 2 का कोर्स कास्ट अकाउंटिंग अंडर डिस्कशन है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड का टॉपिक एनालिसिस ऑफ FOH वेरिएंस है। आज मैं जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस क्वेश्चन के अंदर FOH का रेट हमें गिवन है और हमें वेरिएबल FOH का रेट खुद से कैलकुलेट करना होगा और फिर हमें वेरिएबल FOH की वैल्यू भी खुद से कैलकुलेट करनी होगी। बस ये इशू अगर हमने एड्रेस कर लिया, देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आइए देखते हैं कि क्या डेटा अवेलेबल है। अ कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड और यू में से बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम। और जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड है वो 5,60,000 है और जो बजटेड वॉल्यूम है वो 40,000 यूनिट्स है। सो इस तरह हमारे पास इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, वैल्यू पुट करते हुए जो FOH रेट, आई मीन ओवरऑल FOH रेट हमें मिला वो ₹14 पर यूनिट है। फिर क्वेश्चन के अंदर एक और इंफॉर्मेशन ये दी गई कि 3/4 ऑफ द अबव कैलकुलेटेड रेट इज वेरिएबल कास्ट ओरिएंटेड। गोया कि ये जो ₹14 पर यूनिट रेट है, इसके अंदर 3/4 यानी 75% जो रेट है वो वेरिएबल कास्ट का रेट है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी प्रोड्यूस्ड 42,500 यूनिट्स। ये एक्चुअल आउटपुट दी गई है, एक्चुअल कैपेसिटी लेवल दिया गया है। और फिर आखिर पे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर ₹5,50,000। एक्चुअल FOH के खर्चे जो हुए हैं वो 5,50,000 हुए हैं। रिक्वायरमेंट वही है जी, एज यूजुअल हमें सबसे पहले मालूम करना होगा बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। क्योंकि जब तक ये वैल्यू हमें फाइंड आउट ना हो, हम बजटेड FOH कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड मींस ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड, अंडर आर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड यानी ओवरऑल वेरिएंस, then spending variance और finally idle capacity variance। So my dear students, अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और आपके इल्म में है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया डेटा उसको नोट डाउन किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है ₹5,60,000। फैक्ट्री ओवरहेड रेट यानी ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड रेट ₹14 पर यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH फॉर द ईयर, दिस इज नॉट नोन, ये हमने खुद कैलकुलेट करनी है। फिर एस्टिमेटेड या आप कह सकते हैं बजटेड वॉल्यूम फॉर द ईयर इज 40,000 यूनिट्स, ये भी गिवन है। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ₹5,50,000 गिवन है। एक्चुअल वॉल्यूम फॉर द ईयर 42,500 यूनिट्स। नो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगेन वो फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि इस क्वेश्चन की बेस है, जिसमें ओवरऑल वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन के साथ। और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड यूं मालूम किए जाते हैं कि कैपेसिटी अटेन्ड मल्टीप्लाइड बाय FOH एब्जॉर्प्शन रेट। और इनके कंपैरिजन से जो आंसर आता है इसको हम ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड FOH कहते हैं, ओवर अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बजटेड वेरिएंस के लिए हम कौन कौन सी वैल्यूज का कंपैरिजन किया करते हैं। सो बजटेड वेरिएंस के लिए हम एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन और बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन का कंपैरिजन किया करते हैं। और फॉर्मूला लिख दिया गया आपके लिए कि बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल FOH रेट।
तो इन दोनों का टोटल आपका बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन होगा और इनके कंपैरिजन से आपके पास फेवरेबल या अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। बजटेड वेरिएंस के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि अगर एक्चुअल एफओएच ज्यादा हो गए हैं और बजट कम था तो फिर ये अनफेवरेबल होगा, और अगर एक्चुअल एफओएच कम है और बजट ज्यादा है तो ये फेवरेबल वेरिएंस होगा। फिर हम कैपेसिटी वेरिएंस पे बात करते हैं, तो कैपेसिटी वेरिएंस में हम कंपैरिजन किया करते हैं बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर एक्चुअल कैपेसिटी, और इसमें हम जो आंसर देखते हैं, जो डिफरेंस देखते हैं, वो अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो है वो कम थी, एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा अटेन हो गई है तो ये वेरिएंस फेवरेबल हो जाएगा, और अगर एस्टिमेटेड कैपेसिटी ज्यादा थी, एक्चुअल कैपेसिटी कम अटेन हुई है तो ये वेरिएंस अनफेवरेबल हो जाएगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे, बट यू मस्ट रिमेंबर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, so you should attempt these values neat and clean, साफ सुथरा इसको अटेम्प्ट करना है। आपको एक इंडिकेशन दी गई थी क्वेश्चन में कि जो एफओएच का रेट दिया गया है वो 3/4 वेरिएबल ओरिएंटेड है। यहां मैंने लिखा आपके लिए गिवन एफओएच रेट इज 3/4 वेरिएबल ओरिएंटेड, सो ₹14 जो कि ओवरऑल एफओएच का रेट है, इसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिला ₹10.5 वेरिएबल रेट। Hence, variable FOH is 40,000 जो कि आपकी कैपेसिटी है मल्टीप्लाइड बाय 10.5, तो आपके पास वेरिएबल FOH आ गए ₹4,20,000। अब आप देखिए कि टोटल जो एस्टिमेटेड FOH है आपके पास वो क्वेश्चन में दिए गए हैं 5,60,000। इसमें से आप एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओएच जो कि अभी आपने कैलकुलेट किए हैं 4,20,000, इसको अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच 1,40,000 आ गया। माय डियर स्टूडेंट, जरा सोचिए, थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच कहां यूज होंगे। जी, यकीनन बजटेड एफओएच कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि बजटेड एफओएच का फॉर्मूला हमारा ये है कि एस्टिमेटेड फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। ओके, अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं जी अप्लाइड एफओएच, एब्जॉर्ब्ड एफओएच, और अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो कुछ यूं है कि अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्चुअल कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाइड बाय एफओएच अप्लाइड रेट। हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने एक्चुअल कैपेसिटी अटेन की है 42,500 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफओएच अप्लाइड रेट के साथ ₹14 पर यूनिट के साथ, तो आपके पास आंसर आ गया 5,95,000। दिस इज अप्लाइड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन, इसको एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन भी कह सकते हैं। ओके, देन अब हम फाइंड आउट करते हैं बजटेड एफओएच। डियर स्टूडेंट्स, बजटेड एफओएच में हम फॉर्मूला लिखते हैं कि फिक्स्ड एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन। आपने फिक्स्ड एफओएच अभी फाइंड आउट किए थे 1,40,000 जो कि 40,000 यूनिट्स की कैपेसिटी लेवल के लिए थे, बट यू मस्ट रिमेंबर कि 42,500 यूनिट्स के लिए भी फिक्स्ड एफओएच यही ₹1,40,000 होंगे। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि बाय डेफिनेशन फिक्स्ड एफओएच हम ऐसे एफओएच को कहते हैं दोज रिमेन फिक्स फॉर डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। सो 1,40,000 फिक्स्ड एफओएच को आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया। फिर वेरिएबल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन में जो एक्चुअल कैपेसिटी अटेन हुई है वो 42,500 यूनिट्स है, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा वेरिएबल एफओएच रेट के साथ जो कि हमने खुद कैलकुलेट किया है ₹10.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई किया 42,500 यूनिट से, तो हमारे पास 4,46,250 वेरिएबल एफओएच आ गए। इनमें हमने फिक्स्ड एफओएच को ऐड किया 1,40,000 को, तो हमारे पास बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी आ गए 5,86,250। ओके, अब हम जब हमारे पास ये सारी सपोर्टिंग वैल्यूज आ चुकी हैं तो अब हम उन 3 बेसिक फार्मूलाज की तरफ जाएंगे और उन्हें हम अटेम्प्ट करेंगे।
सबसे पहले हम लिखते हैं ओवरऑल वेरिएंस को। एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी अटेन क्वेश्चन में गिवन 5,50,000, एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी 5,95,000 हमने खुद कैलकुलेट किया इस दिए गए फॉर्मूले के साथ, तो डिफरेंस आया 45,000। 5,50,000 और 5,95,000 का डिफरेंस आया 45,000। अब हमने डिसाइड करना है क्या ये अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल कि अगर एब्जॉर्ब्ड ज्यादा हो, एक्चुअल कम हो, तो ये वैल्यू ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर अप्लाइड कहलाती है। सो दिस इज ओवर अप्लाइड एफओएच, और ओवर अप्लाइड एफओएच हमेशा फेवरेबल हुआ करते हैं। अब हम देखते हैं जी, इस ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस होती हैं। यू नो, नंबर वन बजटेड एफओएच वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। इस बजटेड वेरिएंस को स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं, इसको एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी कहते हैं, और इसके लिए हम कंपैरिजन किया करते हैं एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के साथ इनका कंपैरिजन होता है। तो एक्चुअल एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी है 5,50,000 रुपीज, बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी है 5,86,250, और इसको हमने कैलकुलेट किया नीचे दिए गए फॉर्मूला के साथ, फिक्स्ड एफओएच प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल एफओएच रेट, और ये हमने ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट किया हुआ है, ऊपर दिखाया हुआ है 5,86,250। अब इन दोनों का डिफरेंस बना 36,250। नो वी हैव टू डिसाइड कि ये स्पेंडिंग वेरिएंस जो है या एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो है या बजटेड वेरिएंस जो है, ये क्या फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर एक्चुअल खर्चे कम हो, बजट ज्यादा हो, तो ये वेरिएंस फेवरेबल हुआ करता है, और यहाँ पे ऐसे ही हुआ है। एक्चुअल खर्चे 5,50,000 हैं जो कि कम है बजटेड एफओएच 5,86,250 से। नो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैपेसिटी वेरिएंस की तरफ मूव करेंगे। इसको वॉल्यूम वेरिएंस भी कहते हैं, इसको आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहते हैं, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बजटेड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी और एब्जॉर्ब्ड एफओएच फॉर एक्चुअल कैपेसिटी के कंपैरिजन से इस वैल्यू को फाइंड आउट किया करते हैं। सो हमने 5,86,250 का कंपैरिजन 5,95,000 के साथ किया, तो हमारे पास डिफरेंस आया 8,750। अब हमने डिसाइड करना है क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो प्लीज जरा सोचिए, थिंक ओवर कीजिए कि कैपेसिटी वेरिएंस को हम कैसे डिसाइड किया करते हैं कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जी यकीनन दी गई एस्टिमेटेड कैपेसिटी और दी गई एक्चुअल कैपेसिटी के साथ। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड कैपेसिटी थी 40,000 यूनिट्स, जबकि एक्चुअल कैपेसिटी ज्यादा अचीव हुई थी, तो लिहाजा ये वेरिएंस फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस होगा। अब आप अगर प्रूफ देखना चाहें कि आपका क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल वेरिएंस के पीछे दो रीजंस हैं, लिहाजा इन दोनों रीजंस का आंसर का टोटल ओवरऑल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। ओवरऑल वेरिएंस आया 45,000 रुपीज जो कि फेवरेबल है, और बजटेड वेरिएंस आया 36,250 जो कि फेवरेबल है। कैपेसिटी वेरिएंस 8,750 वो भी फेवरेबल है। सो इन दोनों का टोटल 45,000 के बराबर, और इस तरह ये बात तय हो गई कि आपकी कैलकुलेशन बेहमदि ताला ठीक तरीके से की गई है। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा, बट आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि प्लीज डू इट अगेन एंड अगेन। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आप नीट एंड क्लीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करने के काबिल हो सकें। तो अब हम आपको मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, किसी नए सिनेरियो के साथ, किसी नई सिचुएशन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।